इजराइल और ईरान के बीच कशीदगी के दरमियान ईरान का बहुत बड़ा बयान आया है। इस जंग को लेकर ईरान ने कहा है कि वो लंबी और तवील जंग के लिए एक तरह से तैयार है। इस बीच ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है, पासदारान इनकलाब ने यह भी इशारा दिया है कि अभी तक जदीद तरीन हथियार का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। अभी तो एक तरह से जो रिवायती असलहा और जो साजो सामान था उसका इस्तेमाल ईरान ने किया है। यानी ईरान ने अभी तक लेटेस्ट जो उसके पास हथियार है, चाहे उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल हो, चाहे उसमें लेटेस्ट ड्रोन हो, अभी इनका इस्तेमाल इस जंग में ईरान ने नहीं किया है। और ईरान ने कहा है कि उसकी जो तैयारी है वो तवील जंग के लिए है। यानी एक तवील जंग भी अगर छिड़ती है ईरान इजराइल के साथ और यह जंग अगर आगे तक चलती है तो ईरान उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। आपको याद होगा कि जब इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका हमला किया था ईरान पर और ईरान के साथ यह जंग बाकायदा शुरू हुई थी, उसके फौरन बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस जंग में तकरीबन 1 महीने का वक्त लग सकता है। यानी यह जंग 1 महीने तवील एक तरह से चल सकती है। हालांकि इस पर अब ईरान का पलटवार आया है और ईरान ने कहा है कि वो सिर्फ 1 महीने नहीं बल्कि अगर 1 साल भी ये जंग चलती है तो ईरान बगैर किसी परेशानी के ये जंग दुश्मन से एक तरह से लड़ सकता है। दरअसल ईरान का जो ये बयान आया है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार है, इसके पीछे भी कई वजूहात बताई जाती हैं। माहिरीन इसके पीछे भी कई बड़ी चीजें बताते हैं। सबसे बड़ी चीज जो माहिरीन बताते हैं कि ईरान दरअसल असलहा और गोला बारूद को लेकर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं करता है, क्योंकि ईरान पर हमेशा से बहुत सी पाबंदियां रही हैं। ईरान में कभी ईरान को इजराइल या अमेरिका जैसे बड़े मुल्क से कोई सपोर्ट नहीं मिला और किसी दूसरे मुल्क से असलहा और गोला बारूद दरअसल ईरान नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि अमेरिका ने लगातार ईरान के ऊपर पाबंदी लगा रखी थी। इसी वजह से जो भी असलहा होता था वो ईरान अपने मुल्क के अंदर ही एक तरह से तैयार करता था। और यह कहीं ना कहीं अब इस जंग के बीच में एक प्लस पॉइंट ईरान के लिए साबित हो रहा है, क्योंकि ईरान अब इस प्रोडक्शन को एक तरह से बढ़ा देगा और कहीं ना कहीं असलहा और गोला बारूद की कमी ईरान के पास नहीं होगी। दूसरी जो बड़ी चीज जो माहिरीन बताते हैं कि अगर किसी मुल्क में जंग छिड़ती है तो उस जंग में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है असलहा और गोला बारूद की, और इसके अलावा आवाम के खाने पीने की चीजें यानी जो खुर्दनी अशिया है या जो अनाज है वो दरअसल एक उसका जो स्टॉक होता है वो बहुत जल्दी एक तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन माहिरीन का जो ईरान के बहुत अच्छे जानने वाले हैं उनका मानना है कि ईरान दरअसल किसी दूसरे मुल्क से अनाज नहीं मंगाता है और ऐसे में उसके यहां जो पैदावार होती है उसी पर ईरान दरअसल एक तरह से डिपेंड है। और ऐसे में अगर यह जंग लंबी खिंचती है तो ईरान के पास पहले से इतने अनाज के भंडार हैं, इतना ज्यादा अनाज उसके पास पहले से मौजूद है कि यह जंग अगर 1 साल तवील भी चलती है तो ईरान के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस जंग के बीच में जिस तवील जंग की बात ईरान दरअसल कर रहा है, इसके पीछे माहिरीन एक और बड़ी वजह यह मानते हैं, क्योंकि माहिरीन का यह मानना है कि कोई भी जंग असलहा और गोला बारूद से ज्यादा अज़्म और हौसले और हिम्मत से लड़ी जाती है। और यह अज़्म और हौसला ईरान की आवाम में एक तरह से कूट कूट कर भरा हुआ है। ईरान के पासदारान इनकलाब जो सबसे मजबूत आर्मी है उसके अंदर एक तरह से हौसला और अज़्म एक तरह से है, और कहीं ना कहीं ईरान के अंदर मौजूद जो इत्तेहाद और यूनिटी है यह सबसे बड़ा हथियार एक तरह से होती है किसी भी मुल्क के खिलाफ एक तरह से जंग लड़ने के लिए, जो पहले से ही ईरान में एक तरह से मौजूद है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने दरअसल पूरे मुल्क को जिस तरह से जोड़ कर रखा है, जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर एक इत्तेहाद है, जिस तरह से पूरे ईरानियों में ईरान के अवाम में एक अज़्म और हौसला और हिम्मत है, यह दरअसल सबसे बड़ा हथियार है किसी भी मुल्क के सामने जंग लड़ने के लिए। और इसी वजह से ईरान ने इतना बड़ा दरअसल ऐलान किया है, यह दावा किया है कि अगर यह जंग 1-2 महीने या 6 महीने या 1 साल भी खिंचती है तो उसके लिए ईरान एक तरह से तैयार रहेगा। तो कुल मिलाकर आप देखिए ये दरअसल बड़ी वजूहात हैं जो ईरान को इस जंग में दरअसल इजराइल और अमेरिका से भी आगे एक तरह से रखती हैं। और अब तो जंग का जो नक्शा है वो बहुत हद तक बदल गया है। अब जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत हद तक बदल गई है। न सिर्फ आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया बल्कि
चीन और रूस जैसे बड़े मुल्क भी एक तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। आपको याद होगा कि जब इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर तेहरान पर हमला किया था, उसके फौरन बाद रूस ने इस हमले की मजम्मत की थी, पुतिन ने इस हमले की मजम्मत की थी और सीधे सीधे उन्होंने बयान दिया था कि इजराइल और अमेरिका का यह कदम ठीक नहीं है। चीन ने भी इस जंग की एक तरह से मजम्मत की थी। तो कुल मिलाकर अब जो सियासी मंजरनामा है वो दरअसल बहुत हद तक बदल चुका है। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता की अगर बात की जाए, मिडिल ईस्ट की बात की जाए, तो यह माना जा रहा था कि जो अमेरिका के एयर बेस है वो दरअसल बहुत मजबूत है और यहां से एक बड़ा अटैक ईरान के ऊपर किया जाएगा। हालांकि इससे पहले कि इन अड्डों का, इन एयरबेस का अमेरिका इस्तेमाल करता, ईरान ने तकरीबन मिडिल ईस्ट में जितने एयरबेस अमेरिका के थे उन्हें एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। और लगातार आप देखिए कि सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि इजराइल के तल अवीव और हैफा पर लगातार ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। और ईरान का इस बीच में यह कहना कि अभी तो उसने लेटेस्ट हथियार इस्तेमाल नहीं किए हैं, अभी तो यह जंग की एक तरह से शुरुआत है, अभी तो वो इस जंग के दरअसल जो रुख है, जो इसका पहलू है, उसे समझने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर ईरान पूरी मजबूती के साथ यह जंग लड़ रहा है और जो हौसला, जो अज़्म ईरान के अंदर मौजूद है, उसके दावे को एक तरह से तक़वियत देता है कि यह जंग अगर लंबी भी चली तो वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है।